क्या आपने कभी सोचा है ये जो हॉरर स्टोरीज हम सुनते हैं वो रियल हो सकती हैं क्या? इमेजिन करो 3 बड़े बड़े लोग अचानक से एक लाइट हाउस से गायब हो गए, जैसे किसी ने जादू से उन्हें उड़ा दिया हो, या फिर एक खतरनाक किलर ने एक रूल बनाया कि अगर तुमने अपने घर में गाना बजाया तो वो तुम्हें नहीं मारेगा। आज हम ऐसे ही 4 हैरान कर देने वाली स्टोरीज के बारे में सुनेंगे जिन्हें आज तक पुलिस भी सॉल्व नहीं कर पाई है। तो रेडी हो जाओ, क्योंकि ये स्टोरी सुनने के बाद तुम्हारे अंदर गूज़बम्प्स आ जाएंगे और तुम शॉक्ड हो जाओगे। क्या तुम बिलीव करोगे 3 बड़े बड़े लोग अचानक से एक जगह से गायब हो गए, मानो जैसे किसी ने उन्हें हवा में उड़ा दिया हो। ये एक रियल स्टोरी है जहाँ पर 3 लोग मैजिक से उड़ा दिए जाते हैं। बात है 1900 की। स्कॉटलैंड में समुंदर के बीचों बीच एक लाइट हाउस था। उसका नाम था फ्लेमेन इसलेस लाइट हाउस। यहाँ बस 3 लोग ही रहते थे, जेम्स, डोनाल्ड और थॉमस। ये थे समुंदर के हीरोज जिनका काम था समुंदर की बड़ी बड़ी शिप्स को रात में रास्ता दिखाना। लेकिन 26 दिसंबर की वो काली रात जब एक शिप को रास्ता ही नहीं दिखा क्योंकि वहाँ पे घुप अंधेरा था, तो शिप के कैप्टन ने लाइट हाउस के अंदर जाने का फैसला किया। और जब मदद के लिए लोग वहाँ पहुँचे तो वो शॉक्ड रह गए क्योंकि लाइट हाउस का दरवाजा अंदर से बंद था। उन्होंने जैसे तैसे करके मार पीट के वो दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देख के सब चौंक गए। किचन में खाना प्लेट पे रखा था जैसे कोई अभी अभी खाना खाने बैठा हो। केवल एक चेयर नीचे गिरी थी और सब कुछ अपनी जगह पे व्यवस्थित था। वहाँ से केवल वो 3 लोग ही गायब थे। और जब पुलिस ने वहाँ पे सर्च किया तो क्लू तो दूर की बात थी, वहाँ पर उन तीनों में से किसी की टोपी तक नहीं मिली। मतलब वहाँ पे कुछ नहीं मिला। सबसे बड़े राज की बात तो ये है कि उस रात मौसम भी साफ था और कोई तूफान भी दूर दूर तक नहीं था। तो वो 3 लोग अचानक से गायब कहाँ हो गए? आज तक ये लाइट हाउस इतना बड़ा राज अपने अंदर छिपाए हुए है। सोचो अगर तुम वहाँ होते तो इतने ज्यादा साइलेंस को फील करके तुम कहाँ भागते, क्या करते तुम? कैसा लगेगा अगर कोई सीरियल किलर तुमसे बोले अगर तुम रात में कोई म्यूजिक बजाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। ये रियल लाइफ की एक हॉरर स्टोरी है जहाँ पर लोगों ने मात्र एक म्यूजिक से अपनी जान बचाई। न्यू ऑरलियंस 1918 में पूरा शहर डर के खौफ में था। लोगों को केवल एक ही नाम से डर लगता था, द एक्समैन। ये किलर रात में आता था और लोगों के घरों में घुसकर अपनी कुल्हाड़ी से उन्हें काट काट कर मार देता था। लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजा बहुत जोर से बंद करके सोते थे और रात में क्या वो दिन में भी दरवाजे और खिड़कियां खोलने से डरते थे। लेकिन फिर भी वो रात के अंधेरे में अंदर आ ही जाता था और लोगों को काट डालता था। कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में एक नोट आता है जो कि उस किलर ने ही भेजा था, जिसमें एक कंडीशन थी कि अगर कोई रात में जैज म्यूजिक बजाता है तो वो किलर उसे नहीं मारेगा। और इतना पढ़कर पूरा न्यू ऑरलियंस रात में जोर जोर से जैज म्यूजिक बजाने लगता है। हर घर, हर क्लब, हर एक दुकान में वही जैज म्यूजिक बज रहा था। लोग मजे के लिए नहीं बल्कि अपनी जान बचाने के डर से वो गाना बजा रहे थे। और कुछ दिनों बाद वो मिस्ट्री मैन एकदम से गायब हो गया और आज तक कोई ये नहीं जान पाया है कि वो एक्समैन कोई इंसान था या कोई हैवान। सोचो अगर तुम्हारी भी सिटी में ऐसा ही रूल हो तो तुम कौन सा गाना बजाना पसंद करोगे? कमेंट में बताओ। क्या कोई इंसान खुद को 20 बार नाइफ से स्टैब कर सकता है, वो भी अपनी पीठ पर? और पुलिस ने तो बोल दिया सुसाइड, बट ये एक मर्डर मिस्ट्री थी जो पुलिस सॉल्व नहीं करना चाहती थी। 2011 में हमेशा खुश रहने वाली एक क्यूट सी स्कूल टीचर थी। उसका नाम था एलन ग्रीनबर्ग। उसकी लाइफ एकदम परफेक्ट थी और उसकी शादी भी होने वाली थी। उसके फियांसे ने एक शाम को देखा कि उसके फ्लैट का दरवाजा अंदर से बंद है और जब वो जबरदस्ती अंदर घुसा तो उसकी फियांसे मतलब वो टीचर जमीन पे पड़ी हुई थी और उसकी पूरी बॉडी पे कट्स ही कट्स थे। नेक, चेस्ट, पेट और सबसे अजीब उसकी पीठ पे भी कट्स थे। और पुलिस ने उस केस को सुसाइड बोल के बंद कर दिया। लेकिन फैमिली ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि खुद को कोई कैसे इतनी बार चाकू से स्टैब कर सकता है। और अगर वो सुसाइड था तो पीठ पे कट्स कैसे थे, क्योंकि सुसाइड करने के लिए पीठ पे कौन ही अपने चाकू मारेगा। डॉक्टर की रिपोर्ट्स भी कंफ्यूज करने वाली थी। कोई कह रहा था मर्डर है तो कोई सुसाइड। एलन की मौत का असली सच आज भी एक राज है और पुलिस ने तो पहले ही इसे सुसाइड बोल के बंद कर दिया था। तो आप बताओ ये सुसाइड था या कोई ऐसा मर्डर जिसे दुनिया से छुपाया जा रहा है? इमेजिन करो तुम अपने घर का फ्रिज खोलते हो और वहाँ तुम्हें कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम की जगह पे इंसानी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े मिले। डर के मारे तुम्हारी क्या हालत होगी? ये टेक्सास की रियल हॉरर स्टोरी है। ह्यूस्टन 1965 में एक प्यारा सा ओल्ड कपल था, फ्रेड और एडविना रॉजर्स। जब वो कई दिनों तक नहीं दिखे तो पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस उनके घर में आई और घर बिल्कुल साफ था। लेकिन जब वो किचन में गए और बड़ा वाला फ्रिज खोला तो सब चौंक गए, क्योंकि फ्रिज के अंदर फ्रेड और एडविना
के बॉडी के छोटे छोटे पीसेस रखे हुए थे और उनका बेटा चार्ल्स रॉजर्स भी वहाँ से गायब था। पुलिस और बाकी सब ने सोचा कि जरूर चार्ल्स ने ही ये किया होगा, लेकिन चार्ल्स जहाँ से गायब हुआ था वो दोबारा वहाँ कभी नहीं मिला, जैसे वो हवा में कहीं गायब हो गया हो। कुछ लोग बता रहे थे चार्ल्स दिमागी रूप पर अनस्टेब्लिश था और वहीं दूसरे लोगों का कहना था कि वो गवर्नमेंट का सीक्रेट एजेंट है, इसीलिए कहीं अंडरग्राउंड हो गया। और आज तक ये आइस बॉक्स मर्डर ह्यूस्टन की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री है, जिसे आज तक पुलिस सॉल्व नहीं कर पाई है। तो आप बताओ उस कपल को किसने मारा, बेटे ने या कोई और किलर जिसने सबको बेवकूफ बना दिया? तो दोस्तों यही थी वो रियल हॉरर और अनसॉल्व मिस्ट्रीज, फ्लेमिंग इसले से लेकर एक्समैन और आइस बॉक्स तक। और इन स्टोरीज का असली सच आज तक राज है और पुलिस भी इन्हें सॉल्व नहीं कर पाई है। तो अब आपकी बारी है, इनको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ कि असली कातिल कौन था। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।